और सिलो गाले। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप सबका इस चैनल में स्वागत है। आइए सम्मिलित हुई हमारे साथ, आप परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मेरे प्रियो, जो आप लोग अगर पहली बार इस वीडियो को देखने जा रहे हैं, तुरंत इस वीडियो को देखने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जो लोग पुराने लोग हैं, इस वीडियो को देखने से पहले तुरंत इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। परमेश्वर को राज को बढ़ाएं, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। मैं प्रियो पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। आज का वचन है मेरे प्रियो, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय का 10वां वचन है, जो इस प्रकार है। जब सब पूर्णता आ जाएगी तो जो अपूर्ण है वो चला जाएगा। जब पूर्णता आ जाएगी तो जो अपूर्ण है वह चला जाएगा। आमीन। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि भले मनुष्यों का तथा स्वर्गदूतों कहा कि भले मनुष्यों की भाषा में बात करूं कि स्वर्गदूतों की भाषा में बात करूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव है तो मैं उन झंझनाता हुआ झांझ का पात्र हूँ। मुझे भले ही प्रार्थना करने का वरदान मिला हो और मैं सभी रहस्यों और सभी बातों को जानता हूँ, इसका वरदान हो, मुझे समस्त ज्ञान चाहे प्राप्त हो गया हो। मेरे प्रियो, मेरा विश्वास इतना परिपूर्ण हो कि मैं पहाड़ों को हटा सकूं। मेरे प्रियो, कि मेरा विश्वास इतना पूर्ण हो कि मैं पहाड़ों को भी हटा सकूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि मुझ में प्रेम का अभाव है तो मैं भी कुछ नहीं हूँ। मेरे अंदर अगर प्रेम का अभाव है तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं भले ही अपनी सारी संपत्ति दान कर दूँ और प्रसिद्ध और विख्यात होने के लिए, सम्मान पाने के लिए मैं अपना शरीर को अर्पित कर दूँ, किंतु मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे दोस्तों, यदि मुझ में प्रेम का अभाव है तो मुझे इससे कोई लाभ नहीं। मेरे प्रियो, प्रेम का अभाव है तो मुझे कोई लाभ नहीं है। क्यों लाभ नहीं है मेरे प्रियो? प्रेम एक सहनशील और दयालु है। प्रेम एक सहनशील और दयालु है। प्रेम ना तो ईर्ष्या करता है। मेरे प्रियो, प्रेम वह चीज़ है, ना प्रेम ईर्ष्या करता है, और प्रेम वह चीज़ है कि ना वो तो डींग मारता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, प्रेम ना डींग मारता है और ना घमंड करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि प्रेम जो है दयालु है, सहन करने वाला है, और वह ना तो प्रेम से ईर्ष्या करता है, ना वो डींग मारता है, ना घमंड की बातें करता है। मेरे प्रियो, प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता। वह व्यवहार नहीं करता जिसको अच्छा ना लगे। प्रेम वह व्यवहार करता है जो अच्छा सबको लगे, और वह अपना स्वार्थ नहीं खोजता। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, प्रेम अपना स्वार्थ को नहीं सोचता है, न अपने स्वार्थ को खोजता है, न वो अपना स्वार्थ को चाहता है। मेरे प्रियो, प्रेम ना तो झुंझुलाता है। मेरे प्रियो, प्रेम झुंझुलाता भी नहीं है, और ना बुराई का लेखा रखता है। मेरे प्रियो भाई और बहनों, प्रेम ना झुंझुलाता है, ना वह बुराई का लेखा करता है। मेरे प्रियो भाई बहनों, और वह दूसरों के लिए, प्रेम वह चीज़ है दो दूसरों के पाप का नहीं बल्कि उनके सदा आचरण से प्रसन्न होता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रेम पाप से प्रसन्न नहीं होता बल्कि उनके आचरण से प्रसन्न होता है। अगर आचरण उसका अच्छा है तो वह प्रसन्न होता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, वह सब कुछ ढांक देता है। जो कुछ बुराई है, जो कुछ कमी है, सब कुछ प्रेम वह चीज़ है कि जो सारी बुराइयों को ढांप देता है, सारे दुख को दूर कर देता है। मेरे प्रियो,
मेरे भाई बहनों, मेरे दोस्तों, सब कुछ विश्वास करता है, क्योंकि वह सब कुछ ढांक देता है और सब कुछ पर विश्वास करता है। सब कुछ ढांकता भी है और सब कुछ पर विश्वास भी करता है। सब कुछ की आशा करता है, परंतु सब कुछ को सह लेता है। मेरे प्रियो, प्रेम वह चीज़ है, वो सब कुछ की आशा करता है, और प्रेम वह चीज़ है, दया वह चीज़ है कि सब कुछ वो सह लेता है। मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों, प्रार्थनाएं, आशीषें जाती रहेगी, आध्यात्मिक भावनाएं मौन हो जाएगी, क्योंकि आपकी आशीषें जाती रहेंगी, आध्यात्मिक भाषाएं मौन हो जाएगी। मेरे प्रियो, ज्ञान मिट जाएगा, किंतु प्रेम का कभी अंत न होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे प्रियो, क्योंकि आशीषें आएगी, आशीषें चली जाएगी, अत्याधुनिक बात भाषाएं मौन हो जाएगी। वो किसी के खिलाफ नहीं बोलेगी, ना किसी के भलाई में बोलेगी, वह मौन हो जाएगी और ज्ञान मिट जाएगा। किंतु मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परंतु प्रेम का अंत नहीं होगा। मेरे प्रियो, प्रेम का अंत नहीं होगा, क्योंकि प्रेम का अंत क्योंकि प्रेम परमेश्वर है, और परमेश्वर क्या मिट सकता है? क्योंकि हमारा ज्ञान तथा क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि हमारा ज्ञान तथा हमारी नबूवत जो कि पूर्ण है, हमारा ज्ञान, हमारी प्रार्थनाएं जो कि पूर्ण हैं, और सब कुछ जो हम प्रेम करेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, तो जो अपूर्ण है वह पूर्णता में बदल जाएगी। मेरे प्रियो, जब पूर्ण आ जाएगा तो जो अपूर्ण है वह चला जाएगा। मैं जब बच्चा था तो बच्चों की तरह बोलता था। मेरे प्रियो, जब मैं बच्चा था तो बच्चों की तरह बोलता था और सोचता था और समझता था। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जब मैं सयाना हो गया, जब मैं बड़ा हो गया, जब मैं जवानी में आया, हो जाने पर मैंने बचकानी बातें छोड़ दी। मैं जो बचपना में बात करता था, जब बचपना के जो मेरे आचरण थे, बचपना के मेरे जो व्यवहार थे, मैं उन सब को छोड़ दिया। अभी तो हमें दर्पण सा धुंधला सा दिखाई देता है। मेरे प्रियो, अभी जैसे शीशे में जो धुंधला सा मुझे दिखाई देता है, परंतु जब हम आमने सामने देखेंगे तो अभी तो मेरा ज्ञान अपूर्ण है, परंतु मैं उसी तरह पूर्ण रूप से जान जाऊंगा जिस तरह से मुझे परमेश्वर जानता है। मैं उसी प्रकार पूर्ण रूप से जान जाऊंगा जिस प्रकार परमेश्वर मुझे जान गया है। अभी तो विश्वास, आशा और प्रेम, ये तीनों चीज़ बने हुए हैं। अभी तो विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों चीज़ बने हुए हैं, किंतु इन तीनों में प्रेम ही सबसे महान है और प्रेम ही सबसे बड़ा है। मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर आज ने आपने मेरे लिए बड़ी बड़ी युक्तियाँ रख छोड़ी है, और उसके लिए मैं प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ। हे परमेश्वर, आपने हमारे लिए बहुत से यत्न रख दिया छोड़ा है, और मैं इसके लिए प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ इस बात का, परमेश्वर पिता, क्योंकि हे परमेश्वर आपकी महिमा हो, हे परमेश्वर आपकी महिमा हो, और जिससे मेरी प्रार्थनाओं का आपने अनसुनी नहीं किया। परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, आपकी महिमा हो, आपने मेरी प्रार्थना को अनसुनी नहीं किया, और उन सब का आज हमें उत्तर दे दिया है, क्योंकि आपने उन सब का हमें उत्तर दे दिया है जो हमने प्रार्थना में मांगा, और वह आपने हमें दे दिया है। मैं परमेश्वर पिता, हे प्रभु यीशु, हे मेरे परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, मेरी मदद करने के लिए, हे प्रभु, आप स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर हैं। आपने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। हे प्रभु, आप मेरी मदद करने के लिए
मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे विनती कर प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि आपने हमारी मदद किया, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। परमेश्वर पिता, आपने हमारी हर एक ज़रूरत को पूरा किया, हर एक कमी घटी को हमारे पूरा किया, जो कि क्योंकि ज्ञान मिट जाएगा परंतु प्रेम का अंत नहीं होगा। जब पूर्णता आ जाएगी तो जो अपूर्ण है वो पूरा हो जाए, क्योंकि परमेश्वर आज आपने हमारी पूर्णता को पूरा कर दिया है। आप जो हमारा जो अपूर्ण था, जो खाली था, उसको भर दिया है, और जो अपूर्ण है वो चला गया है और सारी पूर्णता हमारे जीवन में आ गई है। मैं प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। आइए हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं फिर आपके चरणों में आता हूँ। परमेश्वर पिता, हे परमेश्वर पिता, आप महान, सर्वशक्तिमान, दयालु, दया के सागर हैं, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अनाथों के नाथ हैं। हे परमेश्वर पिता, आपने मुझे अपने प्रेम के साथ जो सिद्ध है और वही सिद्ध आशीष आपने हमें दे दिया है। मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे अपने प्रेम के साथ में जो सिद्ध आशीष है दे दी है, इसके लिए मैं प्रभु आपकी स्तुति करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं परमेश्वर पिता उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर पिता, जिन लोगों के कार्य अपूर्ण हैं, और यीशु मसीह तेरे नाम से उसके सारे कार्य पूर्ण हो जाएं। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूं, आपसे विनती प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर पिता, जो अपूर्ण है, जिनके काम कोई अधूरे हैं, परमेश्वर पिता, उनके कार्य में पूर्णता आ जाए। परमेश्वर पिता, जो अपूर्ण है वो चला जाए, अपूर्णता चली जाए और पूर्णता प्रभु आ जाए। मैं परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, हे परमेश्वर पिता, हे परमेश्वर, उन लोगों को शुद्ध और शांति हृदय दे, उन लोगों पर अपनी दिव्य बुद्धि दे जो ऊपर से आती है। परमेश्वर पिता, उनके हर एक जो अपूर्ण कार्य हैं वो पूर्ण हो जाएं। मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। सुबह से लेकर के शाम, परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। सुबह के समय मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, जो लोग परमेश्वर पिता सो रहे हैं, और जैसे ही परमेश्वर पिता उनकी आंखें खुले और इस वीडियो को देखें, परमेश्वर पिता उनके जीवन में शांति आ जाए, उनके जो अपूर्ण कार्य हैं वो पूर्ण हो जाए, जो अशांति है उनके जीवन में शांति की आशीष आ जाए। परमेश्वर पिता, हमारे भाई बहन अगर जो रोगी हैं, उनकी रोग और बीमारी पूर्णता चली जाए और पूर्णता अच्छे हो जाएं। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद आपसे करता हूँ, आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। हमारे जो भाई बहन, हमारे साथी हैं, वो शैतान से ग्रसित हैं। परमेश्वर पिता, जैसे उनकी आँख खुलती है, परमेश्वर पिता ये वचन को देखते हैं, प्रार्थना सुनते हैं, तो उनके जीवन से शैतान पूर्ण रूप से चला जाए और अपूर्णता उनके जीवन से चली जाए, और हर एक कार्य उनके पूर्ण हो जाए। तेरे नाम की महिमा हो। परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता जिनके पास में कोई बच्चे नहीं है, संतान की आशीष बोलता हूँ। परमेश्वर पिता, हर एक प्रकार की नौकरी की आशीष बोलता हूँ। परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों के लिए सर जीवन में जो कमजोरी है, उनके कमजोरी को दूर करता हूँ, उनके कमजोरी का अंत करता हूँ, उनके बीमारियों को अंत करता हूँ, उनसे बीमारी से चंगाई की आशीष बोलता हूँ। उनका अभिषेक कर परमेश्वर पिता, उनको आशीषित कर परमेश्वर पिता। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो गरीबी हैं, गरीबी के बंधन से उन्हें मुक्त कर, और गरीबी से के बंधन से मुक्त कर उन्हें चंगाई दे। परमेश्वर पिता, उनके जीवन में शांति आ जाए, उनका जीवन सुखमय हो। परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग इस चैनल के वीडियो को देखते हैं। परमेश्वर पिता, उनके खेती बाड़ी में आपकी आशीष हो, उनके पशुओं में आपकी आशीष हो, उनके गरीबी का अंत हो जाए और वो लोग चंगे हो जाएं। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता, जो लोग इस समय पीड़ित हैं, दुखी हैं, जिनके आँख में आंसू है, यीशु मसीह तेरे नाम से उनके आँख के आंसू पोंछे जाएं। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर पिता, जो लोग जिनको नींद नहीं आ रही है, परमेश्वर पिता उनको अच्छी मीठी नींद दे। परमेश्वर पिता, उनकी बीमारी को चली जाए, उनकी उलझन यीशु मसीह तेरे नाम से चली जाए। जो उलझन उनके जीवन में, उनके मन के अंदर उलझन है, उलझन चली जाए, वो लोग चंगे हो जाएं। परमेश्वर पिता, जिनके सर में गांठ है, मिर्गी दौड़ा की बीमारी से पीड़ित हैं, वो लोग चंगे हो जाएं, तेरे नाम की महिमा करें। परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, जिनके पास संतान नहीं, संतान की आशीष बोलता हूँ।
भाई बहनों के जो बिजनेस में, दुकान में, व्यापार में प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ। यीशु तेरे नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन।